हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीन डॉट गेट और सीन डॉट गेट लाइन की। मैं इन तीनों को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कोई डाउट्स ना आए इन तीनों में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इन तीनों का सिंटेक्स किस तरीके से हम इनको लिखते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देन हम बात करेंगे कौन सी सिचुएशन में हमें किसको यूज करना है, सीन को कब यूज करना है, सीन डॉट गेट को कब यूज करना है, और सीन डॉट गेट लाइन को कब यूज करना है, और ये सब हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं सीन की, और हम बात करने वाले हैं इन तीनों की इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टर एरे, राइट, क्योंकि कैरेक्टर एरे में ही सीन डॉट गेट और सीन डॉट गेट लाइन यूज होते हैं, और सीन तो इन जनरल सब जगह यूज होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीन की। सीन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर सपोज सी एच है, कोई कैरेक्टर या हो सकता है कोई एरे भी यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसका सिंटेक्स होता है। ये क्या करता है, इनपुट से कैरेक्टर्स को उठाएगा जब तक कि उसको वाइट स्पेस नहीं मिलता। सपोज हमने जो इनपुट है वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, टेकीज एंड कोड, राइट। और अगर ये जो सी एच है ये एक कैरेक्टर हुआ, राइट, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे कैर सी एच, तो ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर टी को उठाएगा। बट अगर ये कैरेक्टर का एरे होगा, राइट, ऑफ साइज 100, तो ये क्या करेगा, बहुत सारे कैरेक्टर्स को उठाएगा, राइट, एरेज ऑफ कैरेक्टर्स को उठाएगा इनपुट स्ट्रीम से, और जब तक उठाएगा जब तक कि इसको व्हाइट स्पेस नहीं मिलता। व्हाइट स्पेस मींस स्पेसेस, टैब्स और न्यू लाइन कैरेक्टर्स, ये सब व्हाइट स्पेसेस होते हैं। सो सबसे पहले इसने ये सारे कैरेक्टर्स को उठाया, फिर एक व्हाइट स्पेस आ गया यहाँ पर, मतलब स्पेस आ गया, तो व्हाइट स्पेस आ गया, तो हमने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ इसने अपना जो इनपुट लेना था वो रोक दिया। तो सी एच के अंदर जो कि एक कैरेक्टर एरे है उसके अंदर सिर्फ टेकीज आएगा। तो इस तरीके से काम करता है सी। एज यू कैन सी, इसकी लिमिटेशन ये है कि सपोज अगर आपको कोई व्यक्ति है, उसका फर्स्ट नेम है, फिर स्पेस देके लास्ट नेम है, आपको पूरा कंप्लीट नेम अगर इनपुट कराने तो आप नहीं करा सकते, सिर्फ फर्स्ट नेम ही आप उसका ले सकते हो, कि फिर स्पेस आ जाएगा और सीन अपना एग्जीक्यूशन रोक देगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो और चीजें होती हैं, विच इज सीन डॉट गेट और सीन डॉट गेट लाइन, राइट। इन दोनों चीजों को अब हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं सीन डॉट गेट की, कि सीन डॉट गेट किस तरीके से वर्क करता है और कैसे ये इनपुट्स को लेता है। तो एज सीन क्या करता है, व्हाइट स्पेसेस को इग्नोर करता है, सीन डॉट गेट व्हाइट स्पेसेस को भी ले लेता है, राइट, वो भी व्हाइट स्पेस जो भी होंगे उन सबको ले लेगा, एक्सेप्ट बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन जैसी आएगा, मतलब न्यू लाइन जैसी आएगी, वो अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो बैकस्लैश एन पे एग्जीक्यूशन स्टॉप ना करे, वो भी हम इसमें कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन भी इसमें हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इसका सिंटेक्स की, सीन डॉट गेट, और यहाँ पर पास करेंगे कैरेक्टर एरे, और सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारे पास होता है साइज ऑफ द स्ट्रीम, मतलब कितने कैरेक्टर्स आपको उठाने हैं इनपुट से। अभी यहाँ पर हम सपोज यहाँ पे साइज बोल देते हैं उसको, खाली साइज। एंड देन हमारे पास आता है डीलिमिटर। डीलिमिटर क्या होता है, डीलिमिटर एक कैरेक्टर होगा जो आपको रोकेगा, मतलब कहाँ तक आपको इनपुट लेना है। ये सब अभी हम देखेंगे थोड़ा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इस तरीके से कुछ इसका सिंटेक्स होगा। तो अगर हम लिखते हैं सीन डॉट गेट सी एच कैरेक्टर एरे, देन साइज देते हैं 5, राइट, और डीलिमिटर कुछ भी नहीं देते। तो डीलिमिटर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बैकस्लैश एन, राइट, न्यू लाइन कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट हमारा डीलिमिटर है। तो ये 5 कैरेक्टर उठाएगा फ्रॉम इनपुट और उसको स्टोर करेगा सी एच के अंदर। तो यहाँ से जो 5 कैरेक्टर होंगे 1 2 3 4, एक्चुअली ये 4 ही उठाता है, अगर 5 लिखा है तो उससे एक कम, n-1 साइज -1 कैरेक्टर्स को उठाता है। तो 4 ही कैरेक्टर उठाएगा, तो हमारे सी एच के अंदर क्या आ जाएगा, टेक, TCH, राइट। तो इस तरीके से वर्क करेगा। अगर सपोज हम यहाँ पे 100 कर देंगे तो ये 100 उठाने का ट्राई करेगा, बट जैसे ही इसे सारे कैरेक्टर उठा लेगा, राइट। तो अभी इस केस में क्या आंसर आएगा हमारा, इस केस में हमारे पास आएगा टेकीज, फिर स्पेस भी ये ले लेता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, देन कोड आएगा, और उसके बाद यहाँ पे हमने एंटर दिया होगा। इनपुट जब हम देते हैं तो कैसे करते हैं, इसको लिखेंगे फिर एंटर मारेंगे ताकि इनपुट चला जाए। तो जो एंटर होगा लास्ट में यहाँ पे एंटर होगा, और इस एंटर, ये एंटर ही तो न्यू लाइन होती है बैकस्लैश एन। तो यहाँ पर जब हमने एंटर दिया होगा तो वो एंटर को जैसे ही हिट करेगा तो ये यहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन रोक देगा और इतने को ही सिर्फ स्टोर करेगा, ठीक है। तो जो बैकस्लैश एन है वो यहीं पर रह जाएगा इनपुट स्ट्रीम के अंदर। और हमारे 100 कैरेक्टर पूरे नहीं हुए, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जो सबसे पहले होगा वहीं तक इनपुट लेगा, या तो सबसे पहले बैकस्लैश एन आ जाए या फिर पहले हमारे 100 कैरेक्टर पूरे हो जाएंगे। तो ये दोनों में से जो भी पहले होगा उसको उस तरीके से हमारा इनपुट बना देगा। तो ये था सीन डॉट गेट। अब देखते हैं सीन डॉट गेट लाइन।
जो सीन डॉट गेट लाइन है एग्जैक्टली इसके जैसा सेम है, बस एक छोटा सा उसमें डिफरेंस है, सिंटेक्स भी बिल्कुल सेम है। सीन डॉट गेट यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर एरे आएगा, कैर स्टार ARR, देन हमारे पास साइज आएगा एक इंटीजर ऑफ साइज, और एक डिलिमीटर आएगा, और डिलिमीटर जो होगा वो एक कैरेक्टर होगा, राइट, बैकस्लैश n या डॉलर या कुछ भी आप जो देना चाहो। और वर्क भी सेम करेगा, इस केस में बिल्कुल सेम इसी तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर आउटपुट भी सेम आएगा, बट डिफरेंस ये होगा, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, जो ये बैक एंटर हम दे रहे थे ये इनपुट स्ट्रीम में छूट रहा था, राइट, जो सीन डॉट गेट है इसको ले नहीं रहा था, बट गेट लाइन क्या करता है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है इनपुट स्ट्रीम से, बट आउटपुट में मतलब यहाँ पे कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर उसको नहीं करता। तो यहाँ से तो वो उठा लेगा उसको, बट स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके कहने का मतलब ये है कि ये इनपुट स्ट्रीम से चला जाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप नाउ तीनों का सिंटेक्स और ये क्लियर होगा कि तीनों क्या यूज करते हैं। सीन डिफरेंस बिटवीन सीन डॉट गेट एंड सीन डॉट गेट लाइन वो भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हमने एक एंटर दिया हुआ है जिसको सीन डॉट गेट एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, बट सीन डॉट गेट लाइन एक्सट्रैक्ट करेगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम इन तीनों को समझते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि हमें एक n गिवन होगा, दिस इज n, फर्स्ट लाइन में n गिवन होगा, फिर हमें n स्ट्रिंग्स गिवन होगा, राइट, यहाँ पे n4 है तो 4 हमें स्ट्रिंग्स गिवन है, और हमें क्या करना है, इन स्ट्रिंग्स को पहले इनपुट लेना है, मतलब लेना है इनपुट में, स्टोर करना है, और फिर उसके बाद हमें इनको प्रिंट भी करना है। क्वेश्चन तो किस तरीके से हम इनपुट को लेंगे और किस तरीके से उनको प्रिंट करेंगे वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर एरे बना रहा हूँ पहले, ठीक। सो कैर ARR ऑफ साइज 100 साइज का मैंने एक कैरेक्टर एरे बना दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी स्ट्रिंग 100 कैरेक्टर से ज्यादा की नहीं होगी। अब इसके बाद मैं एक इंटीजर एरे n बनाता हूँ, इंटीजर वेरिएबल n बनाता हूँ, और यहाँ पर हम n को सबसे पहले इनपुट लेते हैं, क्योंकि पहली लाइन में हमें n दे रखा है 4, तो यहाँ से हमने 4 इनपुट में ले लिया। इसके लिए मैंने यूज करा है सीन, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली सीन इंटीजर के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें 4 और इनपुट्स लेने, तो लूप लगाऊंगा i की वैल्यू 0 से i लेस देन n एंड देन i प्लस, इस तरीके से कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें हर एक स्ट्रिंग्स को लेना है और देन उसको प्रिंट करना है। तो अगर मैं इस तरीके से कुछ करूँ, सीन ARR कि हमने इनपुट लिया यूजर से एरे में और फिर उसको मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो अगर इस तरीके से करता हूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम है, रन करके देखते हैं। पहले यहाँ पे फाइल कनेक्ट कर लेता हूँ इनपुट, ताकि इनपुट ले सके वो। आप इसको कमांड लाइन पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बिल्ड करते हैं। सो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो n लिया विच इज 4, ठीक है, देन हेलो गाइस वेलकम टू, ये 4 अलग अलग स्ट्रिंग्स उसने कंसिडर करी। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये सीन होता है वो वाइट स्पेसेस पे रुक जाता है। तो पहली स्ट्रिंग उसके लिए ये थी, देन वाइट स्पेस को उसने इग्नोर कर दिया, देन सेकेंड उसने स्ट्रिंग गाइस ली, देन थर्ड स्ट्रिंग उसने वेलकम ली, दोबारा जो बैकस्लैश n था जो हमने एंटर दिया था यहाँ से, राइट, ये जो एंटर दिया है हमने यहाँ पे वो उसने इग्नोर कर दिया, अगेन वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर दिया। थर्ड स्ट्रिंग हो गई वेलकम, देन फोर्थ स्ट्रिंग हो गई टू, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पूरी एक स्ट्रिंग है जो एक लाइन में लिखी हुई है, चाहे 4 वर्ड्स हो चाहे 3 वर्ड्स, राइट। तो हमें उसको भी यहाँ पर देखना होगा, तो उसके लिए सीन हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ये क्लियर हुआ होगा पहले तो सीन को अभी हम हटा देते हैं। तो अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, क्या सीन डॉट गेट यूज कर सकते हैं, तो यूज करके देखते हैं। सीन डॉट गेट, और यहाँ पर हम कैरेक्टर एरे पास करते हैं, देन साइज ऑफ द एरे 100 दे रहे हैं, अपर लेके चलते हैं, और फिर डिलीमीटर आता है। डिलीमीटर बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश n होता है, आपको चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप रहने भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे हटा ही देता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो है ही। अब इसको मैं बिल्ड करता हूँ। सो ये कुछ स्ट्रेंज सी चीजें आपने देखी होंगी कि यहाँ पर बैकस्लैश n ही मतलब 4 बार प्रिंट हो गया, राइट, 1 2 3 4, ये 4 बार बैकस्लैश n ही प्रिंट हो गया। तो ये कैसे हुआ, तो सीन डॉट गेट क्या करता है उसको ध्यान से अब हम जरा देखो। सबसे पहले क्या हुआ, हमने 4 डाला, देन हमने यहाँ पे एंटर दिया तभी तो नई लाइन पे आए। तो सीन ने n ले लिया, मतलब 4 जो हो गया वो n में स्टोर हो गया, इनपुट बफर से 4 को उठाया और n में डाल दिया, देन लूप लगाया, फिर सीन डॉट गेट करा एरे के अंदर। तो यहाँ पे एंटर पड़ा था, लेकिन मैंने बोला था कि वो इस एंटर को इनपुट नहीं लेता, जब तक एंटर तब तक वो इनपुट लेता है, और जो ये वाला एंटर है उसको वो वहीं छोड़ देता है, वो उसको हिलाता भी नहीं है, उसको छेड़ता भी नहीं है। लेकिन जो सीन डॉट गेट लाइन है वो मैंने बोला था इसको कंज्यूम कर देता है, वो इसको उठाएगा और स्टोर नहीं करेगा, बट इसको उठा लेगा वहां से इनपुट से। बट सीन डॉट गेट जो है, जो हम अभी यूज कर रहे हैं, ये उसको इनपुट से उठाता भी नहीं है, तो वो वहीं पड़ा रहेगा।
तो सबसे पहले हमने सीन डॉट गेट किया तो न्यू लाइन मिल गया, डिलीमीटर आ गया मतलब, तो वो आगे इनपुट लेना उसने बंद कर दिया, तो एरे के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं हुआ। तो हमने फिर एंडल यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसकी वजह से हम नई लाइन में चले गए यहाँ पे, फिर दोबारा उठाने की कोशिश करी इनपुट से कुछ, वहाँ पे फिर भी कुछ हमें नहीं उठा पाए क्योंकि वहाँ पे एंटर डला हुआ था, राइट। तो इस वजह से हम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना चाहिए, सीन डॉट गेट लाइन यूज करना चाहिए। अब मैं एक बार सीन डॉट गेट लाइन यूज करके आपको, यहाँ पर हम इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम यूज करते हैं सीन डॉट गेट लाइन। तो क्या ये वर्क करेगा, तो आंसर है वर्क नहीं करेगा, मतलब पार्शियली वर्क करेगा, कंप्लीटली वर्क नहीं करेगा। समझते हैं उसको क्यों, पहले बिल्ड करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। सो यहाँ पर पहली स्ट्रिंग जो है ना वो नल आ रही है, राइट, वो बैकस्लैश n है, मतलब न्यू लाइन है, एंडल है, सिंपल, कुछ भी नहीं है पहली स्ट्रिंग में, और बाकी की स्ट्रिंग सही से प्रिंट हो रही है। हेलो गाइस फर्स्ट, सेकंड स्ट्रिंग उसने मानी, थर्ड इसको, फोर्थ इसको माना। तो यहाँ तक तो ठीक है, बट ये पार्शियली वर्क कर रहा है, 4 नहीं इसने 3 ही लिया, और पहला जो इसने स्ट्रिंग लिया वो एम्प्टी स्ट्रिंग थी। तो ये क्या हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर भी सेम सी कहानी हुई कि जैसे हमने 4 डाला तो वो n के अंदर आ गया, उसका यहाँ पे हम बैकस्लैश n जो हमने लिखा था ताकि नई लाइन पे जाने के लिए, सीन डॉट गेट ने उसे ही उठा लिया, ठीक है, इसने इसको उठाया। अब एरे के अंदर तो स्टोर करेगा नहीं, तो पहला एरे हो गया हमारा एम्प्टी एरे, और ये यहाँ से उठ गया, यहाँ से हट गया मतलब। देन हम दोबारा लूप के अंदर आए, i इज इक्वल टू 2 के लिए, तो उसने इस पूरे को उठाया जब तक कि बैकस्लैश n नहीं आता, और अब की बार बैकस्लैश n उसने यहाँ पे छोड़ा नहीं, उसको भी इसने यहाँ से उठा लिया। और फिर हम अगली बार दोबारा आए तो वेलकम टू आया, बैकस्लैश n आया, इसको उठा लिया बट स्टोर नहीं करा, तो ये भी हट गया इनपुट स्ट्रीम से। इस तरीके से इसने सारे जो स्ट्रिंग थे वो प्रिंट कर दिए एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, क्योंकि पहली स्ट्रिंग उसने एम्प्टी स्ट्रिंग मान के चली। तो हमें यहाँ पे जो एंटर था ना उसको पहले हटाना पड़ेगा ताकि हमें 4 इनपुट्स लेने हैं। तो उस एंटर को हम कैसे हटाएंगे, उस एंटर को हम सीन डॉट गेट की मदद से हटाएंगे, राइट, सीन डॉट गेट। जब मैं सिंपल सीन डॉट गेट लिखता हूँ तो ये क्या करता है, एक कैरेक्टर चाहे कोई सा भी कैरेक्टर हो उसको ये उठा लेगा, ये उसको उठा लेगा। तो अब अगर मैं इसको बिल्ड करूंगा, सो चारों हमें स्ट्रिंग्स मिली, हेलो गाइस, वेलकम टू टेकीज कोड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चारों जो है हमारे स्ट्रिंग्स वो मिल रही है, क्योंकि सीन डॉट गेट ने क्या किया, ये वाले गेट ने जो पहला बैक स्पेस था लाइक न्यू लाइन, उसको इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर इस तरीके से इसने आगे वर्क किया। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीन डॉट गेट लाइन, सीन डॉट गेट एंड सीन। सीन डॉट गेट को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तरीका तो उसके अंदर एरे, कैरेक्टर एरे पास करके उसको इस तरीके से यूज करो, या सिंपली अगर हम सीन डॉट गेट यूज करते हैं तो एक कोई सा भी कैरेक्टर जो वहां पे होगा वो उसको कंज्यूम कर ले, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।